नमस्कार। नेपाल 22 सितंबर को एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकता है और इसकी पूरी संभावना है, क्योंकि इस क्षेत्र में नेपाल पहले वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुका है। ये बताने से पहले नेपाल के दो अन्य समाचार जो कि विदेशों से संबंधित हैं। दोस्तों, हमने आपको बताया था कि नेपाल का प्रभाव अमेरिका में धीरे धीरे ही सही लेकिन कहीं न कहीं जरूर बढ़ रहा है। अमेरिका में नेपाली फिजिसिस्ट इन यूएसए एनपा का चौथा वैज्ञानिक सम्मेलन हुआ, जो कि एक नेपाल की संस्था है और इस संस्था में 300 विदेशी वैज्ञानिकों ने हिस्सा लिया, जिसमें जापान, भारत, अमेरिका, कनाडा, यूके जैसे देशों के 300 बड़े वैज्ञानिकों ने भाग लिया। इसमें भाग लेने वाले नोबेल पुरस्कार विजेता भी शामिल हैं। यह 3 दिन का एक सम्मेलन था और विदेशी वैज्ञानिकों ने इस सम्मेलन में इस विषय पर चर्चा की कि नेपाल के वैज्ञानिकों को और आगे बढ़ाया जाए, ज्यादा से ज्यादा प्रभावकारी बनाया जाए अमेरिका में। और नेपाल डायस्पोरा में नेपाली वैज्ञानिकों की भूमिका पर भी चर्चा हुई। दोस्तों, ये अपने में एक बहुत बड़ी बात है कि रुद्र औरयाल द्वारा, जो कि अमेरिका में एक प्रोफेसर है, उनके द्वारा जो आयोजन किया गया था उसमें दुनिया के 300 बड़े वैज्ञानिक शामिल हुए। यहाँ तक कि नोबेल पुरस्कार विजेता भी उसमें शामिल हुए। तो इससे आपको अंदाजा लग सकता है कि अमेरिका में कहीं न कहीं नेपाल का प्रभाव कुछ न कुछ जरूर बढ़ रहा है। अब आगे नेपाल के लेग स्पिनर कुशल भुरतेल ब्रिटेन तथा वेल्स की तरफ से एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, द 100। उसमें टायर 5 वीजा के तहत पहुंच गए, जिसके कारण उनको इस प्रतियोगिता से हाथ धोना पड़ा। कुशल भुरतेल को इस प्रतियोगिता में शामिल न होने के कारण कुशल भुरतेल को 1 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, क्योंकि इस प्रतियोगिता में कुशल भुरतेल यदि खेलते तो उन्हें 1 करोड़ रुपए मिलता। दोस्तों, नेपाल क्या वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकता है, ये बताने से पहले इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को बनाने की प्रक्रिया कहां से चालू हुई ये हम आपको बताते हैं। क्या हुआ कि 2009 में मोहम्मद नसीर, जो कि मालदीव के राष्ट्रपति थे, उन्होंने पानी के अंदर एक मीटिंग की थी और जिस मीटिंग में दुनिया का ध्यान उन्होंने आकर्षित किया था कि बहुत जल्दी ग्लोबल वार्मिंग के चलते हमारा देश डूब सकता है। उसके बाद नेपाल ने भी, शायद उस समय माधव कुमार नेपाल के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने हिमालय में एक 26 आदमियों की अपनी एक कैबिनेट बुलाई और उसमें मीटिंग की और दुनिया का ध्यान हिमालय की तरफ आकर्षित किया या ग्लोबल वार्मिंग की तरफ आकर्षित किया। और इस मीटिंग की दुनिया में खूब चर्चा हुई या दुनिया ने खूब वाहवाही की। इसी प्रकार अब नेपाल ने जब दुनिया के सबसे ऊंचे स्थान हिमालय में एक फैशन शो का आयोजन किया तो दुनिया में नेपाल की वाहवाही हुई और नेपाल के नाम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना। तो इसी वर्ल्ड रिकॉर्ड का सेकंड ऑडिशन होने वाला है 22 सितंबर को। और ये काला पत्थर नाम की कोई जगह है नेपाल में, जो कि हिमालय में है, वहां पर ये सेकंड ऑडिशन होगा। इसमें 200 देशों की सेलिब्रिटी मॉडल जो है वो जमा होंगी और तब इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। पिछली बार यह प्रतियोगिता नेपाल ने ही जीती थी। इस कार्यक्रम को भारत के ME2 फिल्म में संचालक, रियलिटी शो के निर्देशक श्रुति आनंदिता वर्मा और अमिताभ वर्मा इस कार्यक्रम का निर्देशन करेंगे। तो दोस्तों, देखते हैं कि 22 सितंबर को नेपाल वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में सफल हो पाता है या नहीं हो पाता है। जहां तक हमारा विचार है कि नेपाल इसमें सफल होने में सफल होगा, क्योंकि पिछली बार भी यह रिकॉर्ड नेपाल के ही नाम बना था। धन्यवाद।